जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार में मोदी नीतीश के यमराज शासन के माथे पर तमंचा लहराते हत्यारों के आगे थर-थर कांपती पुलिस के एडीजी कुंदन कृष्णन ने साफ साफ कहा है कि बिहार के किसान हत्यारे हैं, क्योंकि अप्रैल, मई, जून के महीने में वो खाली बैठे रहे। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है। इसको बेशर्मी कहते हैं और धरती पुत्रों, अन्नदाताओं, मेहनतकश किसानों को लुटेरा, हत्यारा, दहशतगर्द बताने के लिए केवल बेशर्मी से काम नहीं चलता। इसके लिए हद दर्जे की बेशर्मी चाहिए होती, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। मोदी नीतीश के यमराज शासन को ऐसी बेशर्मी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हत्यारों ने उनके इकबाल को पतंग बनाकर हवा में उड़ा डाला है। जरा पारस अस्पताल में पिस्तौल सेट करते इन हत्यारों को ध्यान से देखिए। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। ऐसा सीन आपने फिल्मों में भी नहीं देखा होगा। पटना के एक 5 सितारा अस्पताल में 5-5 गुंडे तमंचा लहराते हुए पहुंचते हैं, जैसे किसी मॉल में शॉपिंग करने या पिकनिक मनाने पहुंचे हों। और कॉन्फिडेंस का आलम यह है कि किसी ने चेहरा तक ढकने की जरूरत नहीं समझी। पता तो सबको रहा होगा कि इतना नामी अस्पताल है तो हर कदम पर सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, लेकिन एक पैसे का खौफ नहीं था। ये लोग पहुंचते हैं और एक कमरे में भर्ती चंदन मिश्रा नाम के आदमी को गोली मारकर आराम से चलते बनते हैं। और एडीजी कहते हैं कि ये तो मौसम ही गुनाह का है, हर साल ही इस मौसम में ये होता है। इधर हाल में जो काफ़ी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। वाह, क्या दलील है। पुलिस के एडीजी खुद बोल रहे हैं कि बिहार में हत्याएं तो होती ही रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो सर जी, बिहार में डबल इंजन राज नहीं, कहिए यमराज का शासन चल रहा है। मोदी नीतीश की जोड़ी ने इस बात की गारंटी ले ली है कि कोई भी किसी को कहीं भी गोलियों से भून कर चल देगा। पटना के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका को भी ऐसे ही बांकीपुर क्लब के बाहर गोली मार दी थी और आराम से चलते बने थे हत्यारे। लेकिन पारस हॉस्पिटल की घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। यह इस बात का सबूत है कि डबल इंजन की सरकार मतलब गुंडे, मवालियों, हत्यारों के हाथ मौत की डबल गारंटी। सावन में मटन पार्टी करने वाले ललन सिंह कहते हैं ये कोई क्राइम थोड़ी है। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर पहुंचने वाले। पारस अस्पताल में घुसे हत्यारों ने तमंचे से उन्हें सलामी भेजी है। उम्मीद है मोदी जमकर लालू के जंगल राज की याद दिलाएंगे और कहेंगे कि हम आपको इसी तरह सुरक्षित रखेंगे जैसे शेरू गैंग और चंदन मिश्रा गैंग आपको रखता आया है। लालू यादव के जमाने को वो जंगल राज कहते हैं, लेकिन ये वाला तो सीधे यमराज का शासन है, धाएं धाएं धाएं। और ये हाल बिहार की राजधानी पटना का है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार बता रही है किसानों को, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। तो बताइए एडीजी साहब, चंदन मिश्रा को मारने के लिए पारस हॉस्पिटल में तमंचा लहराते गुंडे कहां के किसान हैं? जरा दीदा फाड़कर वीडियो को गौर से देखिए। इसमें 5 अपराधी दिखाई दे रहे हैं। 4 लोगों ने कैप लगा रखी है, एक बिना कैप का है। किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका है। देखने में सभी की उम्र 35 से 40 के बीच लग रही है। जिस शख्स की हत्या करने ये लोग आए थे उसका नाम चंदन मिश्रा है, हमने आपको बताया। वो भी एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसे इलाज कराने के लिए पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले 5 ने कमर से पिस्टल निकाल ली, नॉट चढ़ाई और इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो। सिर्फ 30 सेकंड बाद सभी हत्यारे चंदन मिश्रा को गोली मारकर एक एक करके बाहर निकलते हैं। सभी ने अपने कमर में पिस्टल खोसी और आराम से निकल भागे। अब जरा डबल इंजन सरकार के एक और महारथी जीतन राम मांझी को सुनिए।
देखिए, पारस हॉस्पिटल कोई सरकारी संस्था नहीं है, वो निजी संस्था है। वहाँ का क्या प्रतिबंध उन लोगों का रहा है, उन लोगों को सोचना चाहिए। और घूस करके मारा है तो किसी साधु को नहीं मारा है। आपस में गैंगवार का मामला है, वो लोग तो कहीं भी कुछ कर ले सकते हैं। सरकारी महकमे में, सरकारी अस्पताल में रहता है, अगर बात हो तो मैं कर सकता हूँ। मतलब प्राइवेट अस्पताल में, रोड पर, बाजार में, मॉल में हत्यारों को गोली मारने की छूट है, लेकिन मोदी नीतीश के डबल इंजन से चलने वाले यमराज के दुर्दांत शासन की यह इंतहा नहीं है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने चंदन मिश्रा को गोली मारने का वीडियो भी शूट किया है। वो कब सामने आएगा ये हत्यारे ही जानते होंगे। देखिए, चंदन मिश्रा बक्सर का रहने वाला था, वो बड़ा गैंगस्टर था और इसी सुशासन राज में बड़ा गैंगस्टर बना। पुलिस के मुताबिक उसके ऊपर 10 से ज्यादा हत्या के आरोप हैं। लूट, अपहरण, फिरौती, धमकाकर उगाही करना, ये उसकी अदा और आदत थी। इसी यमराज के शासन में वो कई शहरों में ऐलान करके हत्याएं कर चुका था। बक्सर के ही प्रसिद्ध चूना व्यवसायी को उसने दिन दहाड़े ऐलानिया तौर पर मारा था। रंगदारी न देने पर उसने खुलेआम घोषणा कर दी थी कि राजेंद्र केसरी को कल मारेंगे, और इन्हीं नीतीश के यमराज शासन में मार डाला था। कौन सा शासन? ये कोई शासन बचा है? अब भी कोई शासन है? बताया जा रहा है ये लखीसराय में जाके ये माफिया राज खत्म कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं माफिया। अरे माफिया को पालते हो और माफिया राज खत्म करते हो। नीतीश कुमार तो सरकार चला नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार तो लगभग सो चुके। अब ये सरकार चला रही है बीजेपी और हेडक्वार्टर के पदाधिकारी। अभी मैं गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, गवर्नर साहब मुझे बुलाए हैं। अभी तुरंत मैं गवर्नर साहब से मांग करूंगा कि अब राष्ट्रपति शासन लगा देना। राजेंद्र केसरी हत्याकांड में पुलिस ने चंदन मिश्रा के साथ साथ शेरू सिंह और रोशन पांडे को भी आरोपी बनाया था। शेरू सिंह चंदन मिश्रा का जिगरी दोस्त था। बाद में कुछ पैसों और दूसरे मामलों को लेकर दोनों में विवाद हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। बाद में शेरू ने अपना गैंग बना लिया। सब सुशासन काल में हुआ, डबल इंजन वाले सुशासन काल में। आरा तनिष्क लूट कांड में भी शेरू गैंग का नाम आया था। फिलहाल पुलिस का यह मानना है कि शेरू गैंग ने ही चंदन मिश्रा की हत्या को अंजाम दिया है। फिर किसान को क्यों बता रहे हो? लेकिन जरा सोचिए, बिहार वाले शेर कहते हैं नरेंद्र मोदी को, और बिहार को चला रहा है शेरू गैंग। डबल इंजन सरकार में हत्यारे इस कदर मौज में है कि सिक्योरिटी की निगरानी में 5 स्टार पारस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे आदमी को वार्ड में घुसकर सीसीटीवी के आगे रिवॉल्वर लहराते हुए मार डालते हैं। चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल पहुंचा था। उसका लीवर डैमेज हो गया था। चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। हत्या के मामले में वो आजीवन कारावास काट रहा था। 12 साल से जेल में बंद था। उसको पहले बक्सर जेल में रखा गया था, फिर भागलपुर जेल में डाला गया और फिर पटना की बेऊर जेल में शिफ्ट किया गया था। चंदन हॉस्पिटल के बेड नंबर 209 पर लेटा हुआ था। हत्यारों को इस बात की पूरी जानकारी थी कि वो कहां है और उसे मारने में कोई जोखिम नहीं या कोई रोक टोक नहीं। जिस वक्त गोली मारी गई वो सो रहा था। वो सुबह ही डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया और रात में उसे डबल इंजन के यमराज शासन में मार दिया गया। देखिए कि 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। उसे 2 दिन बाद ही पटना की बेऊर जेल वापस लौटना था, लेकिन इसके पहले ही डबल इंजन के यमराज शासन में उसका राम नाम सत्य कर दिया गया। सावन का महीना है और पुलिस कह रही है किसानों से सावधान, वो खाली बैठे हुए। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। अब डबल इंजन वाले यमराज शासन की पुलिस लकीर पीट रही है। कह रही है कि चंदन मिश्रा बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसके दुश्मनों ने मार दिया। वाह भाई वाह, कितनी भोली दलील है। गैंगस्टरों का हौसला बढ़ाने के लिए थैंक यू नीतीश जी बोलना है या थैंक यू मोदी जी बोलना है, इसको लेकर भाजपा और जेडीयू में जंग छिड़ी हुई है। लेकिन दोनों ने मिलकर क्या कॉन्फिडेंस दिया है गैंगस्टरों को कि वो किसी मंत्री की तरह कार से आते हैं, हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी करते हैं, अस्पताल की गैलरी में हथियार सेट करते हैं, आईसीयू में घुसकर हत्याकांड को अंजाम देते हैं और फिर आराम से निकल जाते हैं। और पुलिस कहती है किसानों से सावधान, वो इस मौसम में खाली बैठे रहते हैं और अपराध करते हैं। शर्म नहीं आती?
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।